हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू BCA जर्नी where we learn about BCA course subjects in easy and simple way. So friends, in this lecture we study about COA. COA means Computer Organization Architecture. I just used a short form. These subjects come in second semester in Rajasthan University and BCA course. In this lecture we cover Unit 1 Part 2. एंड इस पार्ट में हम देखने और पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जैसे मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, एडर, सब्ट्रैक्टर एंड उनके पैरेलल वर्जन। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर चेक करें। उसमें हमने बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स डिटेल में समझे हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ये लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट से, इसके बेसिक्स को समझने से, जिससे आपका बेस अच्छा बन सके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट? ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जिसमें आउटपुट सिर्फ करंट इनपुट पर डिपेंड करता है। ये किसी भी पास्ट इनपुट या प्रीवियस स्टेट पर डिपेंड करता ही नहीं है, ना उसको कंसिडर करता है कभी भी, क्योंकि इसमें कोई मेमोरी या फीडबैक होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जैसे ही इसके पास इनपुट आया, इसने आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। और इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आर वेरी वेल नोन कंपोनेंट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विच कैन प्रोवाइड आउटपुट इंस्टेंटली बेस्ड ऑन द करंट इनपुट। Combinational circuit listen for the input signal and generates output no matter what is the past input or state, as it has no feedback or memory component. It only cares about the present input and state. जो मैंने आपको समझाया वही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आप इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको एग्जाम में लिखने के लिए ले सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। छोटी सी डेफिनेशन है। सो वी गोना सी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसे आप एग्जाम बना सकते हैं अगर इसके बारे में पूछा गया तो। और आपको याद रहेगा कि ये कैसा इजी सा है। एक बॉक्स बना लीजिए, बीच में कॉम्बिनेशनल सर्किट, इस साइड इनपुट, उस साइड आउटपुट, जितने इनपुट उतने आउटपुट। सो नेक्स्ट स्लाइड, फीचर्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो अब देखते हैं इस सर्किट के कुछ फीचर्स। आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। इसकी स्पीड फास्ट होती है, इजी डिजाइन होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच कोई फीडबैक नहीं होता, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। लॉजिक गेट्स इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अर्थमेटिक और बूलियन ऑपरेशन दोनों के लिए यूज होता है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकता। Our next slide, our third topic is example of combinational circuits. Combinational circuits का यूज कई important components बनाने में होता है, adders and subtractors, binary numbers operations के लिए, multiplexers, demultiplexers, data selection और distribution के लिए, encoders, decoders, signal conversion के लिए। मैंने इनके की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, जिससे आपको की पॉइंट्स अगर भी याद रह गए तो आप इसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। Arithmetic and logic unit, data encryption, data multiplexing and demultiplexing, communication system, traffic light control। ये सर्किट्स रियल लाइफ में काफ़ी जगह यूज होते हैं। आप एप्लीकेशंस को लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब एक छोटी सी कंपैरिजन देखते हैं कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में।
कॉम्बिनेशनल सर्किट बस करंट इनपुट पर डिपेंड करता है, सर्किट्स में मेमोरी नहीं होती है। बट इन सीक्वेंशियल सर्किट्स करंट इनपुट के साथ साथ पास्ट स्टेट पे भी डिपेंड करता है ये। इसमें मेमोरी भी होती है, सर्किट्स में मेमोरी एलिमेंट जैसे फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। एग्जांपल कॉम्बिनेशनल सर्किट का एडर ले सकते हैं आप, और सीक्वेंशियल सर्किट के लिए आप काउंटर। आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट को, इस लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट को, बस हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया है यहाँ पर। These topics are the example of combinational circuits and we're gonna understand these topics in a simple and detailed way, so you can clear your basics and make a good base for the combinational circuit in a computer organization architecture, so you can write your answers in the exams, semester exams. So first topic is multiplexer. मल्टीप्लेक्सर यानी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होता है, यानी आउटपुट सिर्फ एक ही प्रोड्यूस होता है चाहे कितने भी इनपुट्स हो, बेस्ड ऑन सिलेक्ट लाइंस, डिपेंडिंग ऑन कंट्रोल और सिलेक्ट इनपुट्स। फॉर n input lines, log to n selection line are required. इसे हम मैनी टू वन सिलेक्टर भी कहते हैं। कि डेटा ट्रांसमिशन को एफिशिएंट बनाता है। दे आर मेनली यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट ओवर अ नेटवर्क विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड बैंडविड्थ। जो मैंने कहा वही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, मिड टर्म के लिए। And our next topic is multiplexer ब्लॉक डायग्राम। एग्जाम में पूछा गया कि ब्लॉक डायग्राम बनाना है या फिर मल्टीप्लेक्सर को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो आप डायग्राम बना सकते हैं। एक अच्छा वेटेज हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर के लिए। जो भी आंसर लिखेंगे उसमें एक अच्छा खासा ले लेगा ये डायग्राम। एंड our next topic is decoder. डिकोडर एक सर्किट है जो बाइनरी इनपुट को यूनिक आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल ले लो इसका 2 to 4 डिकोडर मीन्स 2 इनपुट लाइंस और 4 आउटपुट लाइंस, यानी जब 2 इनपुट लाइंस होगी तो हमारे पास 4 आउटपुट लाइंस प्रोड्यूस होगी। इसका यूज हम करते हैं, ये मोस्टली यूज होता है मेमोरी एड्रेसिंग और डिजिटल डिस्प्ले में। Next topic is encoder. An encoder converts active input lines into a binary code. Encoder का काम होता है active input lines को एक binary code में convert करना। Example ले लो इसका 8 to 3 encoder, 8 input lines और 3 bit output। इसका यूज हम करते हैं कीबोर्ड इनपुट एनकोडिंग और डेटा कंप्रेशन में। And our next topic is half adder. हाफ एडर एक सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड करता है। इसके जो इनपुट साइड्स को हम कहते हैं ऑगेंड एंड एडेंड, एंड आउटपुट्स को कहते हैं हम सम एंड कैरी। ये एक बेसिक बाइनरी एडिशन के लिए यूज होता है। जो यहाँ पे अभी ये लिखा, ये एक बेसिक एडिशन के लिए यूज होता है। ये इसका एक प्राइमरी फंक्शन है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाफ एडर। मैंने उसको भी ऐड किया हुआ है इस अगली स्लाइड में, आप देख लेना। एंड डेफिनेशन भी यही लिखा हुआ है एंड इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। इट इज अ अरिथमेटिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट्स। यही इसका प्राइमरी फंक्शन होता है हाफ एडर का। इट कंटेन 2 इनपुट्स एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट्स। इनपुट्स आर कॉल्ड ऑगेंड एंड एडेंड, बिट्स एंड आउटपुट आर कॉल्ड सम एंड कैरी। सो वी गोना सी द ट्रुथ टेबल एंड फास्ट ईयर क्वेश्चन।
Here the question asking for the 2 नंबर के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, सेक्शन ए में आया था फर्स्ट नंबर का। A half adder is a combinational logic circuit that performs the addition of two single-bit binary numbers. Its main purpose is to produce a sum and carry output representing the result of the binary addition. You see that in half adder we're not doing simple addition or mathematical addition, we're doing binary addition like 0 0 0 carry 0, 0 plus 1 sum 1, 1 plus 0 sum 1, then 1 plus 1 it means 10, उसकी जो क्या बोलते कैरी भी 1 और सम आया 0। And how I explain you, I have to open the notepad or a whiteboard. Like if we take our example for the understanding to half adder, so first we add 0, प्लीज मेरी राइटिंग को गंदा मत बोलना, इसमें हो रही है बस 0 1 then your sum, इसका सम आ गया हमारे पास, कैरी कुछ आई नहीं क्योंकि 0 plus 1 होगा तो 1 ही आएगा, कैरी होगी 0 हमारी। राइटिंग गंदी हो गई मेरी, पार्टीशन तेरी नहीं है भी चलेगी 1 1 हमने जोड़ा। बाइनरी में हमारे पास 0 और 1 के अलावा कोई नंबर होता ही नहीं है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे 0 10 कैसे मैं बताता हूँ आपको। 1 चली गई हमारी कैरी, और अगर हम 1 और 0 को लिख देंगे 10 ही बोलेंगे, यानी हम बाइनरी में 2 को बोलते हैं 10। ये हमारी कैरी हो गई हमारी, लंबी कैरी हो गई हमारी 1, उसका मार रह गया 0 0। और इफ यू नॉट नो मैथ, सिंपल और इजी एग्जांपल है, तो कैरी कैसे आया, 6 7 5 नहीं रहा, खिचड़ी बन गई, यहाँ हो गया 17 17 1 कैरी किया, ये वही कैरी है जो हमने यहाँ दी, बस इसे ध्यान में कैरी, बस सब बाइनरी में कर रहे हैं। ये नॉर्मल एडिशन है, हमारे बाइनरी एडिशन, 2 बाइनरी इनपुट्स को हम ऐड कर रहे हैं, सिंपल। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा फिर भी आप कमेंट्स बता सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एडर। फुल एडर थोड़ा एडवांस वर्जन है हाफ एडर का, ये 3 इनपुट्स को ऐड करता है, A B एंड कैरी N या C N बोल सकते हो, और इसके आउटपुट्स होते हैं सम और कैरी आउट। ये मल्टीपल बिट बाइनरी एडिशन के टाइम यूज होता है। To overcome the above limitation faced with half adders, full adders are implemented. It is an arithmetic combinational logic circuit that performs addition of 3 single bits. It contains 3 inputs A, B, C in, इसे हम carry in भी बोल सकते हैं, and produce 2 outputs sum and C out, where C in, carry in and C out, carry out. And we're gonna see diagram and truth table. Here a diagram, here are 3 inputs and 2 outputs, 0 0 1,
We first add two numbers like I explain in whiteboard for this, but here you can see first truth table or diagram to understand the full adder, how it works, ये कैसे काम कर रहा है. 0 0 1 सम 0, कैरी जो आउट हो रही है 0, 0 0 1 सम 1, सी आउट 0, 0 1 0 सम 0, सम 1, सी आउट 0, 0 1 1 सम 0, सी आउट 1. और आप देखना जिसमें तीनों 1 है उसमें सम भी 1 है, सी आउट भी 1 है. ये मैं आपको बताता हूँ व्हाइट बोर्ड में कि कैसे होगा. चिंता मत करो आप, मैं आपकी इस दुविधा को दूर करता हूँ. पहले काले बिंदु लगा दिए मैंने हमारे व्हाइट बोर्ड को. Carry out 0 2 out. Use the partition. Get 3 1. 3 बार make to 1 plus 1 पता है क्या होता है 10 पर एक तो कैरी गई. ये हमारा सी आउट हो गया. 0 1 1. मतलब आपको 1 कैसे आया था सम कैरी इस तरह से. बाइनरी एडिशन थोड़े से अलग होते हैं नॉर्मल एडिशन, पर इजी होते हैं अगर आप समझ गए तो. इतना भी हार्ड है समझने की कोशिश आपको नहीं पड़ेगी. और वो ट्रुथ टेबल बना ली सबसे इजी तरीका. देखो 0 0 0 1 मैंने गलती कर दी. मैं गलती नहीं करी तो खिचड़ी बन गई. से हम लिखेंगे 4 बार 0 4 बार 3. अब लिखेंगे 2 बार 0 2 बार 0 2 बार. अब लिखेंगे 1 बार 0 1 बार 0 0 सारे इनपुट्स A B C N कैरी मेमोरी ये रही हमारी सम. ऐसे भी देता हूँ और ये हमारी सी आउट 0 0 0 0 1 0 1 0 तो मैंने आपको डबल एडिशन में दिखाया नहीं. जब हमारे पास 0 1 1 है तो कैसे करें.
ट्रुथ टेबल इतनी अच्छी नहीं है पर समझ में आ जाएगा। Our next topic is half subtractor. It is a combinational logic circuit designed to perform the subtraction of two single bits. हाफ सब्ट्रैक्टर को दो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को सेपरेट करने के लिए बनाया गया है। इनपुट्स होते हैं ए और बी, आउटपुट आता है डिफरेंस और बी आउट। मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस और बी आउट क्या होता है। इट कंटेन टू इनपुट्स ए एंड बी एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट्स डिफरेंस एंड बोरो आउट। बोरो आउट समझ रहे हैं, बोरो अपन सब्ट्रैक्शन में बोरो लेते हैं सिंपल सब्ट्रैक्शन में, ये उससे रिलेटेड है। And this is half subtractor truth table. हमने डायग्राम उसी स्लाइड में देख लिया है, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रुथ टेबल में देखेंगे हम इसका ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0 डिफरेंस 0, बोरो भी 0, 0 1 डिफरेंस 1, बोरो भी 1, 1 and 0 डिफरेंस 1, बोरो भी 0। और जब हमारे पास दोनों इनपुट सेम है यानी ट्रू होते हैं, 1 और 1 का मतलब ट्रू होता है। आपको पता होगा अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे तो, अगर नहीं देखे जल्दी से जाके देखो। 1 और 1 डिफरेंस 0, बोरो 0। इसको भी हम व्हाइट बोर्ड में समझेंगे, इसलिए दो सब्ट्रैक्टर एडर्स की तरह, हाफ एडर फुल एडर, इसको भी हम समझेंगे व्हाइट बोर्ड में। तो हम समझने जा रहे हैं हाफ सब्ट्रैक्टर में बोरो आउट और डिफरेंस कैसे आ रहा है। लाइक हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 0 1, देखिए ये है 1 0 0 1, ये हमारा सब्ट्रैक्शन है। हम सिंपल मैथ से चलेंगे अभी। लाइक 0 1 डिफरेंस है, सेम नंबर्स नहीं है, इसे हम डिफरेंस कह रहे हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा इसका 0 और 1 के बीच में 1, और 0 जो अपर पार्ट में है वो छोटा है 1 से, तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, हमें बोरो करना पड़ेगा। तो हमने बोरो किया, तो ये बन गया 10, बट इन बाइनरी 10 is 2। देन हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 - 1 1, एंड यहाँ पर रह गया 0 0 - 0 0। There the answer and this is our difference and this is our D out 1 for this case, not for all, for only for this. I hope you understand this. If you not, please comment. And our next topic is full subtractor. Full subtractor सब्ट्रैक्शन करता है 3 इनपुट्स का। जो हाफ सब्ट्रैक्टर था वो सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को 2 इनपुट्स को करता था, ये 3 बिट को करता है। दिस इज सेम लाइक फुल एडर के साथ करता है ए बी बोरो एन, बी एन इन शॉर्ट फॉर्म। आउटपुट डिफरेंस और बोरो आउट, दो ही आउटपुट आ रहे हैं, 3 इनपुट
दो आउटपुट, सेम एज फुल एडर. It is a combinational logic circuit designed to perform subtraction for three single bits. It contains three inputs A, B, Bn, borrow, n, and produce two outputs, difference, borrow, out, where A and B are called minus and subtract bits, and B in, borrow in, and B out, borrow out. Diagram, you can see the diagram and you can make this diagram in your semester exam for a good answer. And we're gonna see truth table of full subtractor. You can see 0, 0, 0, difference 0, borrow out 0, 0, 0, 0, 0 minus 1, difference 1 का, borrow 1. यहाँ भी सेम, इसमें देखो 0 minus 1, borrow लिया 1 आया, 1 minus 1, डिफरेंस रहा 0, borrow out. हमें लास्ट के 2 टर्म्स को देखेंगे. पहले हम A और B को माइनस करेंगे, फिर B और B बोरो इन को करेंगे, फिर उसमें डिफरेंस निकालेंगे क्या है. शुरुआत में ही हम डिफरेंस नहीं देख लेते, हम देखेंगे B और बोरो n, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. So let's change the slide. The next topic is parallel binary adder. Parallel binary adder multiple bit binary numbers को ऐड करता है. इसके कई फुल एडर्स चेन में लगे होते हैं. हर एक एडर एक बिट पेयर को हैंडल करता है. कैरी एक एडर से नेक्स्ट एडर में पास होता है. ये काफी फास्ट एडिशन करता है और बाइनरी एडर से, फुल एडर से, हाफ एडर से बहुत तेज करता है. A full adder adds two single bits and carry from the previous addition if it gives two outputs, a sum and a carry. A parallel binary adder adds two binary numbers that have more than one bit like 4-bit or 8-bit. It adds all pairs of bits at the same time in parallel instead of one after another. एक साथ करता है same time में. It is made by connecting many full adders in a row. यानी हम जैसे मान लो हमने 4 फुल एडर्स को एक कतार में खड़ा कर दिया चेन बना के, उसे हम कहेंगे पैरेलल बाइनरी एडर. यानी हम बाइनरी एडर्स की एक लाइन लगा दें 4 से 5 लोगों की. यानी 4 से 5 लोग हम किसको डिनोट कर रहे हैं, फुल एडर को. ईच फुल एडर हैंडल्स वन पेयर ऑफ बिट्स फ्रॉम द टू नंबर्स. द कैरी आउटपुट फ्रॉम द one full adder goes into the carry input of the next full adder on the left higher bit. For an n bit number you need n full address connected in this way. This design helps the large binary numbers faster than adding bits one by one. So we're gonna see the design, or also known as diagram. This is the diagram of parallel binary adder. You can see the how many full adder we have. 1, 2, 3, 4, 5. And पिछली बार इस पे क्वेश्चन भी आया था एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक 12 नंबर के क्वेश्चन में या 15 नंबर के क्वेश्चन में आया था एक इसका क्वेश्चन. पैरेलल बाइनरी एडर, पैरेलल बाइनरी सबट्रैक्टर को समझाने के लिए एक्सप्लेन करना था डिटेल में बिल्कुल. तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. पिछली बार इसका आ रखा है, इस बार भी आ सकता है. The next topic is parallel binary subtractor. वैसे ही पैरेलल बाइनरी सबट्रैक्टर भी मल्टीपल बिट्स नंबर को सबट्रैक्ट करता है.
A parallel binary subtractor is a digital circuit designed to subtract two binary numbers that are more than 1 bit long by processing pairs of bits simultaneously in parallel. This allows subtraction to be performed much faster compared to subtracting bit by bit in a sequence like अपन फुल सब्ट्रैक्टर में करते थे, वैसे नहीं करना है अपन को, अपन तेज करेंगे बिल्कुल पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर के थ्रू। ये भी हर बिट पेयर को सेम टाइम प्रोसेस करता है पैरेलल वे में। बोरो सिग्नल्स एक सब्ट्रैक्टर से नेक्स्ट सब्ट्रैक्टर तक पास होते हैं। The parallel subtractor works by subtracting corresponding bits of the two binary numbers at the same time. It uses borrow signals similar to how addition circuits use carry signals to handle difference that require borrowing from the next higher bit. And we're gonna see the design, or also known as diagram, of the parallel binary subtractor. You can see that in the diagram that we use NOT gate. If you watch my previous lecture, then you know that what is NOT gate. For understanding this, you have to see this lecture or understand what is logical gates. So firstly, you have to learn about logical gates, then you can study this lecture. इस लेक्चर की समरी है हमारे पास। कॉम्बिनेशन सर्किट्स को हमने समझा कि वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करता है। हमने समझे एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन सर्किट के, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, एडर, सबट्रैक्टर, अरिथमेटिक ऑपरेशन में यूज होते हैं, लॉजिक डिजाइन में यूज होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग BCA जर्नी।